तो अब देखते हैं बिसाइड। बिसाइड का हिंदी क्या होता है? बगल में। क्या होता है? जैसे आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, बगल में, जैसे संतोष पापा के बगल में बैठा हुआ है, तो हम वहां पर बगल में कौन सा लेंगे प्रेपोजिशन? बिसाइड। जैसे जब कोई किसी के बगल में हो तब क्या करते हैं? किसका यूज करते हैं? जैसे आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड यू, मैं आपके बगल में क्या था? खड़ा था। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं और बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है, बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इस बगल के लिए हमको क्या लगाना होगा? बिसाइड का। जैसे आप ऑटो से आते हैं तो कोई ना कोई पैसेंजर आपके बगल में क्या होता है, तो आप कहते ना है भाई कोई लड़की हमारे बगल में बैठी हुई है, बाद में तुमसे हम बात करते हैं, तो बगल में बैठी हुई तो सिटिंग बिसाइड हो जाएगा। सिटिंग बिसाइड। तो जब भी कोई व्यक्ति बगल में होगा तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे? बिसाइड का। जब हम बात करेंगे मोहल्ले का, गांव का, कस्बे का, टोले का, तब इनके नाम के पहले क्या लगाएंगे? एट। और इन बड़े शहरों, जिला, मुख्यालयों, देशों, महादेशों के नाम के पहले क्या लगेगा? इन। क्योंकि कोई भी स्थान का नाम दो तरह का होता है, एक स्थान जो छोटा होता है और एक स्थान बड़ा होता है। अगर हम बात करेंगे पटना का, तो किससे छोटा है? बिहार से छोटा है, बिहार से छोटा है। अगर हम बात करेंगे संपाचक का, तो संपाचक किससे छोटा है? पटना से भी और बिहार से भी। तो जो जो छोटे छोटे मोहल्ला हैं, गांव है, कस्बा है, टोला, जैसे आपका गांव का नाम अलावलपुर है, जमुनापुर है, तो सब क्या है? गांव है। तो इन नामों के पहले आप क्या लगा देंगे? इन। क्या लगा देंगे? इन। सॉरी, क्या लगाएंगे? एट। गलती हो गया था। क्या लगाएंगे? एट। जो छोटा छोटा मोहल्ला है, कस्बा है, टोला है, उसके नाम के आपको पहले क्या लगा देना होगा? एट का यूज कर देना होगा। लेकिन जैसे ही आपका क्या होगा? बड़े बड़े शहर हो जाएंगे, जैसे पटना एक बड़ा शहर है, गया एक बड़ा शहर है, जिला है, मुख्यालय है, देश है, महादेश है। इंडिया क्या है? देश है। अमेरिका क्या है? महादेश है। तो उन सभी नामों के पहले क्या लगा देंगे? इन। जैसे आपको बोलना होगा पटना, तो क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? इन पटना या एट पटना? कस का बोलिए, इन पटना। लेकिन जब गांव का नाम बोलने में तो वहां क्या लगाना होगा? एट पटना। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि जब मोहल्ला, विलेज, टाउन यही शब्द लिखा रहे, यही लिखा रहे, मोहल्ला का नाम नहीं, गांव का नाम नहीं, टाउन का नाम नहीं, टाउन लिखा रहे, विलेज लिखा रहे, मोहल्ला लिखा रहे, तो उसमें क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? मैं गांव में रहता हूं, इन विलेज। मैं शहर में रहता हूं, इन टाउन। मैं मोहल्ला में रहता हूं, इन मोहल्ला। क्योंकि हम मोहल्ला का नाम नहीं बता रहे हैं, मोहल्ला ही बोल रहे हैं। विलेज का नाम नहीं बता रहे हैं, विलेज ही बोल रहे हैं। टाउन का नाम नहीं बोल रहे हैं, टाउन ही बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी सीमा रेखा है, क्योंकि उसको कहा क्या जाता है? गांव। तो गांव में है तो गांव में ही रहेंगे। फिर इसमें एक और पॉइंट है, जब दो स्थान का नाम, जब दो स्थान का नाम एक साथ आ जाए, जब दो स्थान का नाम एक साथ आ जाएगा, तो आप पहले देखिएगा कि कौन सा स्थान छोटा है और कौन सा स्थान बड़ा है। देखिएगा, जैसे मैंने दो स्थान का नाम लिया, संपाचक और पटना, संपाचक और पटना। तो आपकी नजर में बड़ा कौन है? पटना। छोटा कौन है? संपाचक। तो संपाचक के पहले आप पहले लिखोगे छोटे स्थान का नाम लिखोगे और वहां लगाओगे एट। क्या लगाओगे? एट। और उसके बाद क्या लगाओगे? बड़े स्थान का नाम और वहां क्या लगाओगे? इन। तो जब दो स्थान नाम एक साथ आ जाएगा
तो आपको वहां जज करना होगा, दिमाग लगाना होगा कि छोटा स्थान कौन है, तो उसको पहले लिखेंगे और उसके पहले क्या लगाएंगे, एट। और जो दूसरा बड़ा नाम होगा उसको बाद में लिखेंगे और उसके पहले क्या लगाएंगे, इन। क्या लगाएंगे, इन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यात्रा का 3 प्रकार का साधन होता है आने के लिए, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम कोई ना कोई व्हीकल का यूज करते हैं, कोई ना कोई वाहन का यूज करते हैं। तो हम वहां पर लगाते या तो बाय, या तो इन, या तो ऑन। क्या होगा, ऑन। यहां से लिखा गया है ऑन। कहता यात्रा की वैसे साधन जो यात्री को अपनी सीमा रेखा में रखकर क्या करवाता है, यात्रा अपनी सीमा रेखा में रखकर। जैसे हम लोग बस पर चढ़ते हैं, है ना, तो बस का देखते होंगे सीमा रेखा है। आप बस के अंदर ही ना बैठते हैं, बस के अंदर बैठते हैं। बस का ड्राइवर या कंडक्टर क्या कहता है, हाथ बाहर मत निकालिए, हाथ टूट जाएगा, क्योंकि उसको सीमा रेखा में रखना होता है। और बस भी चलता है तो सीमा रेखा में, क्योंकि बस के लिए क्या बना हुआ है, रोड बना हुआ। क्या वो छत पर चल सकता है, नहीं। तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, किसका यूज करेंगे, बाय का। जैसे आप बस से आते हो, फ्री वाला बस से, प्रबंधन से, तो हम वहां क्या लगाएंगे, बाय बस। बिहार का अधिकतर व्यक्ति जो है ट्रेन में सफर करता है तो टिकट उकट नहीं लेता है, तो क्या हो जाएगा, बाय ट्रेन। फिर कहता है इन, यदि यात्रा का वह साधन जो यात्री का खुद का हो, क्या हो, खुद का है। जैसे आपका खुद का कार है, खुद का, उस कार के आप क्या है, मालिक है। तो खुद के कार के आप मालिक हैं, तो उसके लिए आपको क्या लगाना होगा, इन। और ध्यान देना होगा उसमें एक वर्ड चाहिए, OWN, एक पसेसिव वर्ड चाहिए, OWN। किसी भी वाहन के नाम के साथ अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ही केम इन द ब्लैंक, ही इज ऑन बस, तो देखिए OWN लगा हुआ है ना, तो समझ आइए कि वहां उसके खुद का, यहां पर ऑन का हिंदी क्या हुआ, खुद का। तो मतलब वह अपने बस से आया है। तो जैसे किसी वाहन के नाम के साथ OWN लगा रहे, तो वहां पर आंख मूंदकर आप क्या लगा देना, इन। अगर सिर्फ लिखा रहेगा ही केम इन द ब्लैंक बस, तो बस की सीमा रेखा होती है, तो वहां क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बाय। फिर कहता है यात्रा के वह साधन, है ना, जो यात्री को किसी सीमा रेखा में बांध कर नहीं रखता है, इसका कोई प्रतिबंध नहीं। जैसे आप पैदल आते हैं तो इस पैर का कोई सीमा रेखा नहीं है, आप छत पे भी चढ़ सकते हैं, रोड पे भी चल सकते हैं, बाईपास भी चल सकते हैं, तो उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑन। किसका यूज करेंगे, ऑन। तो हमारे पास 3 तरह के साधन है। अब घोड़ा का भी तो कोई सीमा रेखा नहीं है, घोड़ा खेतों में चल जाता है, रोड पर भी, फिल्म में तो छतों पर चढ़ जाता है, स्टंट जो करता है, कूद भी जाता है। तो इस घोड़ा का भी कोई सीमा रेखा नहीं है। तो यात्री का वह साधन जिसकी अपनी कोई सीमा रेखा ना हो, उसमें कोई प्रतिबंध ना हो, जिधर मन किया उधर घूम लिया, तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे, ऑन। क्या लगाएंगे, ऑन। यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया, बाय लिखा गया, यहां क्या लिख दीजिएगा, ऑन। क्या लिख दीजिएगा, ऑन। चलिए बता,
चलिए नेक्स्ट है घड़ी के समय के साथ। जब जब आप घड़ी देखकर किसी व्यक्ति को टाइम बताएंगे तो उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? एट। क्या लगेगा? एट का यूज करेंगे। जब जब घड़ी के समय के साथ क्या बताना होगा? टाइम। तो घड़ी देखते हैं तो क्या बताते हैं? टाइम बताते हैं। तो हम उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे? एट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एट का। फिर नेक्स्ट है ऑन। दिन तथा दिनांक। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है। तो क्या बोलेंगे? ऑन फ्राइडे। क्या बोलेंगे? ऑन फ्राइडे। कौन सा महीना है? तो महीना का बात में हमको चाहिए दिन या दिनांक। तो आज दिनांक क्या है? 30 तारीख है। आज 29 तारीख है। तो हम क्या बोलेंगे? तो वहां क्या लगाएंगे? ऑन का यूज। जब हम बात करेंगे दिन या दिनांक का, दिन या दिनांक, दिन का मतलब हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, और दिनांक मतलब क्या हो गया? आज 29 क्या है? मई है। तो हम वहां पर क्या बोलेंगे? ऑन 29 मई। तो जब जब हम बात करेंगे दिन का या दिनांक का तो हम वहां पर कौन सा प्रेपोजिशन लेंगे? ऑन। लेकिन जब हम बात करें किसी घड़ी के समय का, जब हमको समय बताना होगा तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? एट। क्या लगाएंगे? एट, है ना। फिर है अबाउट। जब भी किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, जैसे हमको इस पेन के बारे में बताना है तो हमको क्या लगाना होगा? अबाउट। हमको अपने पापा के बारे में बताना है तो हम क्या लगाएंगे? अबाउट। क्योंकि अबाउट का हिंदी क्या होता है? के बारे में। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट आशीष। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? आशीष के बारे में बात कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब जब हमको के बारे में का जरूरत पड़ेगा तो हम वहां क्या लगाएंगे? अबाउट। क्या लगाएंगे? अब है अमीड या एमीड। हिंदी क्या है? बीच में। तो बीच में का 3 मीनिंग होता है। एक हम लोग पढ़े थे बिटवीन, एक पढ़े थे क्या? अमंग। अब क्या आ रहा है? अमीड। क्या आ रहा है? अमीड। तो अमीड का यूज वहां पर करेंगे, है ना। सिर्फ देखिए लिखा हुआ है जब किसी के बीच में स्थापित हो, मतलब पहले नहीं था। तो मान लीजिए ये गांधी मैदान है, क्या है? तो इसके बीच में कुछ नहीं है, इसके बीच में अभी कुछ नहीं है। तो हम महात्मा गांधी का क्या ला के रख दिए? स्टैचू या मूर्ति। क्या लगा रख दिए? प्लस ये स्टैचू या मूर्ति क्या रहेगा? स्थिर। डज नॉट मूव। ये हिलेगा डुलेगा नहीं। तब हम कह सकते हैं कि गांधी मैदान के बीच में क्या है? महात्मा गांधी का मूर्ति है। जैसे आप बोध गया गए होंगे तो बोध गया में वो तालाब है और तालाब के बीच में क्या है? भगवान बुद्ध का मूर्ति है। तो पहले उस तालाब के बीच में मूर्ति नहीं था, उसको क्या किया गया है? लाकर स्थापित किया गया है। उसको वहां पर ला क्या कर दिया है? रख दिया गया है। और रखने के बाद वो मूर्ति हिलता डुलता नहीं है। हिलता डुलता नहीं है। तो जो चीज पहले नहीं था उसको क्या किए हैं? लाकर हम लोग स्थापित किए हैं। तो उसके साथ हम यहाँ पर बिटवीन का यूज, अमंग का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? अमीड का। किसका यूज करेंगे? अमीड का। जैसे एक तरफ राम है, सॉरी, एक तरफ लक्ष्मण है और एक तरफ सीता है, और पहले ही से वहां पर राम जी क्या है? बैठे हुए हैं। इनको लाकर स्थापित नहीं किया गया है कि चल आप सीता और लक्ष्मण के बीच में ही बैठिएगा और किसी के बीच में आपको नहीं बैठना है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? बिटवीन। क्या लगाते हैं? बिटवीन। भगवान कृष्ण को देखते होंगे हमेशा वो लड़कियों के बीच में, तो हम लोग लड़की नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं?
हम लोग क्या कहते हैं, गोपियों के बीच में। तो भगवान जब कृष्ण गोपियों के बीच में रहते हैं और वहां संख्या क्या हो, 2 से ज्यादा होता है, तो भगवान कृष्ण के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अमंग। क्या लगाते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण स्थिर है ना, ये हिले डुलेंगे नहीं ना, डुलेंगे ना जी, मन करेगा कहीं और जगह बैठेंगे। लेकिन जब हम किसी चीज की मूर्ति को बीच में लाकर क्या कर देंगे, स्थापित कर देंगे, तो क्या यह मूर्ति फिर हिलने वाला है? अगर हिल गया तो समझो भगवान का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। अगर मान लो मूर्ति से महात्मा गांधी निकल गए, फिर कहेंगे हम भी आंदोलन करेंगे फिर से, तो पॉसिबल तो नहीं है। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अमीर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम आपके बीच में आ गए तो वहां पर क्या लगेगा, अमंग लगेगा, क्योंकि हम स्थिर नहीं है, हमको स्थापित नहीं किया गया है, हम खुद गए हैं। आप 2 के बीच में है तो वहां पर क्या लग जाएगा, बिटवीन। 2 से ज्यादा के बीच में है तो क्या लग जाएगा, अमंग। लेकिन कोई चीज को लाकर स्थापित और स्थिर कर दिया गया, वो हिलने डुलने वाला नहीं है। आप पार्क में जाते होंगे तो बीच में वो झरना होता है, बीच में झरना होता है, तो उसको लाके क्या किया गया, तो कबाड़ के लिए आओगे, लालू जी का रैली हो रहा है कि चलो कुछ लेके चल दे, पॉसिबल नहीं ना जी। तो हम वहां क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अमीर।